मुखे माझिल संसार सुखे निताय न बोलिल मुखे माझिल संसार सुखे मुखे माझिल संसार सुखे विद्याकुले की करीब तार विद्याकुले की करीबे तार अहंकारे मत हैया निताय पद पासरिया अहंकारे मत हैया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य कोरी मानी असत्य रे सत्य कोरी मानी नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरणितायर चरण दुखानी धरणितायर चरण दुखानी नितर चरण सत्या ताहार सेवक नित्या निताय चरण सत्या ताहार सेवक नित्या निताय पद सदा करी आशा निताय पद सदा कर आशा नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी
राख रंग चरणेर पाश राख रंग चरणेर पाश निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाया जे छाया जगत जुड़ाया जय श्री नित्यानंद प्रभु की। तो इसका अर्थ पढ़ता हूँ मैं। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल है, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे निताय चांद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, इसलिए उनके श्री चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। उनसे जिसका संबंध नहीं हुआ, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर निताय के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ। व्यक्ति अहंकार में मत्त होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर वह सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। अतः उनके श्री चरणों को पकड़े रहो। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है और उनके सेवक भी नित्य है। अतः उनके श्री चरणों की सदा आशा करो। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करे। श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी की, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन,
यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, नित्यानंद महाशय की, नित्यानंद त्रयोदशी आविर्भाव महामहोत्सव की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। आज जो है बहुत ही विशेष पर्व है। तो क्या है आज? नित्यानंद त्रयोदशी। तो क्या है नित्यानंद त्रयोदशी? नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है। यानी कि आप लोगों को जो है आज बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है। लोग बुलाते ना बर्थडे पार्टी में, हाँ मेरा बच्चे का बर्थडे पार्टी है, बेटी का है, आइए। तो इस प्रकार से जो है इस्कॉन पालघर वाले भी जो है आज बर्थडे पार्टी में सबको बुलाया है। तो क्या होता है बर्थडे पार्टी में? बाहर क्या होता है मालूम नहीं, हमारा बर्थडे पार्टी थोड़ा अलग होता है। हाँ, जिसका जो बर्थडे है तो हम लोग उसका अभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद उनको भोग लगाते हैं, फिर बाद में उनका गुणगान करते हैं, उनका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, फिर बाद में जो है जो भी उनको भोग अर्पण किया है वो सब हम लोग जो है उसका आस्वादन करते हैं। बस हो गया हमारा। इधर कोई कैंडल नहीं, कैंडल फूकने का नहीं। हमारा जो संस्कृति है दिया बुझाने का नहीं, दिया जलाने का है। तो दिया जलाने का संस्कृति है हमारा, बुझाने का तो कुछ है ही नहीं। तो पुराने ज़माने में भी किसी का अगर आविर्भाव तिथि होता था तो फिर वो मंदिर में आता था। आजकल लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो पार्टी है उसमें क्या आनंद है लोगों को मालूम नहीं है। हमारे संस्था में जो है जो भी अलग अलग आविर्भाव तिथि आते हैं उसमें जो आनंद आता है लोगों को इधर आके, लेकिन आज जो जिस व्यक्ति का जो आविर्भाव तिथि है उसका नाम में ही आनंद है। हाँ, आज जो है जिसका बर्थडे है तो उसका नाम में ही आनंद है, और साधारण आनंद नहीं। कौन सा आनंद? नित्य आनंद। नित्य आनंद यानी कि हमेशा के लिए।
किसको आनंद नहीं चाहिए? ऐसा कोई है क्या इधर? सबको चाहिए, लेकिन क्या 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, कितना समय के लिए चाहिए? अरे प्रभु जी ऐसे देते रहिए, और क्या है। हाँ, तो वो नित्य आनंद की अपेक्षा के लिए हम लोग इधर आए हैं। आज का जो बर्थडे पार्टी जो आयोजन किया है वो नित्यानंद का है, और उनका बर्थडे पार्टी में जो भी आए हैं तो उनको क्या मिलने वाला है? नित्य आनंद मिलने वाला है। और जैसे हम देखते हैं कि 4 प्रकार के युग है। कौन से 4 प्रकार के? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग में जो है सत्य था, धर्म था, सब कुछ, लोग जो है अच्छी तरह अपना जीवन यापन करते थे, पाप तो है दिखता ही नहीं था बहुत सारा। इसलिए उस युग में जो है बहुत सारे लोग जो है अपना भक्ति करके या जो भी अच्छा कर्म करके, धार्मिक कर्म करके वो लोग चले गए, उनको जो है सद्गति प्राप्त हो गए। फिर भी उसमें कुछ लोग बचे थे, फिर वो लोग द्वापर में आ गए। द्वापर में जो है थोड़ा पाप आ गया तो लोगों को जो थोड़ा तकलीफ होने लगा उधर। फिर भी उसमें कुछ लोग जो है इतने बुरे नहीं थे, साक्षात्कार करके वो भी निकल गए। उसके बाद कौन सा युग आया? उसके बाद द्वापर युग आया। उसमें जो है पाप और थोड़ा बढ़ गया, तो साक्षात्कार करने वाले की संख्या कम हो गई। फिर भी लोग जो है कुछ कर गया, फिर बाद में कुछ लोग चले गए। फिर अभी लास्ट बचा है कौन सा? कलयुग। तो कलयुग में जो है केवल पाप ही पाप है, क्योंकि कली का अर्थ ही वो है। कली का अर्थ है कलह और दंभ। हाँ, झगड़ा और बाकी जो है जो भी दुर्गुण है वो सब इधर है। तो हम लोग जो है, हम कौन हैं? जैसे कोई एक स्कूल में कोई एक क्लास है, उस क्लास में जो है कुछ लोग जो है सामने बैठते हैं, कुछ लोग बीच में बैठते हैं और कुछ लोग पीछे बैठते हैं। तो सामान्यतः जो सामने बैठते हैं वो कैसे रहते हैं? लोग कैसे रहते हैं? तो ठीक है, आप लोग कहाँ बैठते थे? हाँ, तो सामने बैठता सामान्यतः वो कैसा रहता है? स्कॉलर रहता, जो भी है। बोले तो 99% वो लोग अगले साल वो क्लास में नहीं दिखेंगे, वो चले जाएंगे, बराबर है क्या? नहीं है। तो बीच वाले जो है कैसे तो इधर उधर करके 35% करके वो भी निकल जाएंगे। तो समस्या किसकी है? बैक बेंचर्स। फिर उनका क्या है? पहले साल में जो है बस केटी वाले हैं, केटी समझते ना? हाँ, केटी वाले हैं। इस साल बस अरे 10 विषय था, उसमें कम से कम 2 तो निकाला ना मैंने। उसमें भी कंपटीशन चलता है लोगों का, तेरा कितना बचा? 2। अरे तेरा तो 2 ही, मेरा तो 3 बचा है। तो अलग कंपटीशन चलता है लोगों का। अभी ये लोग इतने बेशर्म लोग हैं, वो जो है पूरा बैठे हैं पीछे, ऐसे बैठे हैं कि पूरा फेविकॉल लगा के बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये क्लास छोड़ के हम जाने वाली ही नहीं है। जैसे भीष्म पितामह ने वचन लिया था ना, तो ऐसे जो ये लोगों ने भी पूरा वचन ले लिया है, बस हम लोग जो है ये जगह छोड़ के जाने वाले नहीं है। लेकिन अभी परेशान कौन हो रहा है? वो मास्टर जी परेशान हो रहे हैं। भाई अभी इतना कितना देखने का, इन्हीं का चेहरा देख देख के पक गया। फिर बाद में वो क्या करता है? बाद में उनको बोला कि तुम पास क्यों नहीं होते? बोले कि वो बोलते हैं कि देखो, कॉलेज में एडमिशन लेना हमारा काम है, यहाँ से बाहर निकलना आपका काम है। कॉलेज में आना हमारा काम है, इधर से बाहर निकलना आपका काम है। आपको क्या करना है आप देखिए। बाद में वो इतना परेशान हो गया, इनको बोल रहे आगे जाओ तो नहीं जा रहे। फिर 2 लोगों को बुलाया, फिर जो बेंच में वो लोग बैठे थे वो बेंच ही उठा के अगले स्कूल में डाल दिया, क्योंकि फेविकॉल का जोड़ है, कभी टूटेगा नहीं वो। तो इसी प्रकार से भगवान भी देख रहे हैं, ये जो बद्ध जीव है सत्ययुग में आए, कुछ लोग निकल गए, द्वापर युग में कुछ निकल गए, त्रेता युग में कुछ निकल गए, और कलयुग कुछ जो है वो निकल ही नहीं रहे। कुछ जो लोग हैं वो निकल ही नहीं रहे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो पास होने वाले नहीं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा उनको। वो पास होने वाले नहीं, वो पास करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी मास्टर जो है वो ग्रेस मार्क देता है, बराबर। तो हमारा भी जो है ग्रेस वाला ही मूवमेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी को हम क्या बोलते हैं? ही इज डिवाइन ग्रेस। प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं हम लोग? ही इज डिवाइन ग्रेस। बहुत ही दिव्य ग्रेस है ये।
प्रभुपाद जी जो है इस प्रकार, हाँ थोड़ा आगे आइए, इधर मैदान खाली है, मेरे बगल में भी बैठ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आइए और आगे आ जाइए। क्या है, आज नित्यानंद प्रभु बहुत आनंद में दिख रहे हैं, अपने बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोगों को बुलाए वो लोग। आइए आगे आइए। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी है, ही इज डिवाइन ग्रेस, वो कृपा बांटने वाले हैं। लेकिन ये कृपा बांटने की उनकी जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? वो है नित्यानंद प्रभु। इसलिए हमने अभी पढ़ा, गाया ये वैष्णव गीत, क्या बता रहे उधर? निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। चंद्र जो पूर्णिमा का जो चांदनी रहता है कैसा लगता है? वो बहुत ही शीतल। लेकिन ये कोटि चंद्र बोले तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिमालय में हैं या एसी में हैं, ऐसा लगेगा। और ये भौतिक संसार का लक्षण कैसा है? हर दिन सुबह उठते हम लोग गाना चालू करते गुरुवाष्टकम, क्या? संसार धावानल, अलग अलग प्रकार का अग्नि है। एक जठराग्नि है, शायद वो भी प्रज्वलित हुआ होगा आपका, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा समय है उसके लिए। धावानल बोले तो जंगल में जो आग लगता है उसको, अगर कोई कमरे में आग लग गया तो मैं उसको बुझा सकता हूँ, फायर फाइटिंग रहता है। जंगल में आग लग गया तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, बारिश ही चाहिए। कृपा वृष्टि जब तक नहीं होता तब तक वो कुछ होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से जो है सुबह गुरु जो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बस हम लोग जो है संसार दावानल में लटके हुए हैं, तो फिर आप ऊपर से कृपा वृष्टि बरसाइए। और कोई उपाय नहीं हमको यहाँ से निकलने का, क्योंकि हमारे पास वो तक शक्ति, वो ताकत जो है बिल्कुल नहीं है हमारा। इस प्रकार का जो नित्यानंद प्रभु है, तो उनका जो है आज आविर्भाव तिथि है, तो उनका करुणा, उनका कृपा कितना है उसका जो है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कल्पनातीत है। जो व्यक्ति कल्पना करने को जाएगा वो कल्पना शून्य हो जाएगा, लेकिन उनका कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो है बहुत अलग प्रकार की उनका जो है कृपा है। जैसे मैं बता रहा था, ये जो कलयुग है बहुत ही घोर युग है। तो ऐसा हुआ था कि बंगाल में, क्योंकि ये सब जो घटना हो गई पश्चिम बंगाल का ही है, तो बंगाल में 500 वर्ष पूर्व जो है उधर की जो स्थिति थी बहुत ही गंभीर थी। मायापुर यानी कि जो नवद्वीप था, उधर जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पंडित थे। और पुराने ज़माने में जो पंडित रहता था, जो बुद्धिमान रहता था, उसके पास पैसा भी रहता था। बोले तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का कृपा होता था उनको। लेकिन कभी कभी ये लोग जो है जब भक्ति नहीं करते और उसके बाद जो है बहुत पैसा आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि उस पैसे का क्या करना है। आजकल हम लोग देखते हैं, आजकल कॉल सेंटर ये सब है, और उधर काम करने वाले जो लोग हैं वो मैच्योर्ड नहीं हैं, उनको जो है मैच्योरिटी नहीं है। बोलो तो पैसा आ गया तो क्या करने का उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। और कभी कभी उनके पिताजी ने जो है जिंदगी में कभी देखा नहीं, उतना पैसा उसको मिल जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? गलत रास्ता जो है वो पकड़ के ये करेगा। तो इधर भी वैसे ही था 500 वर्ष पूर्व। ये लोगों के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, क्या करने का समझ में नहीं आता था। हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं शादी वादी में जो पैसा उड़ा देते हैं, बहुत सारा। सामान्यतः देखा जाए तो मारवाड़ी जो लोग हैं वो, उनका शादी बोले तो बस दो इसमें वो खर्चा करते हैं। अगर वो आध्यात्मिक नहीं है तो फिर शादी में खर्चा करते हैं, अगर थोड़ा आध्यात्मिक है तो फिर भागवत सप्ताह करता है। ज़िंदगी में एक बार तो उनको वो करना ही कुछ भी है। तो शादी में ये लोग भी जो है बहुत पैसा खर्चा करते थे। अगर मान लीजिए कोई परिवार है, उनमें जो है बहुत सारा पैसा है, तो 4 बच्चे हैं, तो चारों का शादी हो गया। फिर अभी क्या करेंगे? पैसा तो बहुत है, उनको तो जश्न मनाना है, शादी के नाम पे दावत करना है उनको। फिर बाद में घर में जितने भी जो नौकर चाकर थे उनका भी शादी कराए, वो भी पूरा पैसा खर्चा करके वो भी हो गया। लेकिन अभी भी जो है वो जश्न करने का वो जो इच्छा है वो खत्म नहीं हुआ। फिर क्या किया? जो घर में जो बिल्ली थे, कुत्ते थे, उनका शादी कराया। तो जब इतना सब हो रहा था तो फिर जो है रहा नहीं गया। किसको? ये है सदाशिव, सदाशिव को रहा नहीं गया। तो जैसे भगवान जो है गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उधर उनका विस्तार होता है। तो विस्तार 2 रूप में होता है उनका, एक है बलराम जी और दूसरे है सदाशिव जी। ये जो शिव जी है ये भौतिक जगत के शिव जी है,
लेकिन ओरिजिनल जो शिव है वो है सदाशिव। वो गोलोक के नीचे जो है महेश धाम है, उधर रहते हैं वो। जब सदाशिव कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वैष्णव है। और वैष्णव का लक्षण क्या है? पर दुख दुखी। तो इधर देख रहे कलयुग में इतना सब जो है अनाचार अत्याचार ये चल रहा है, तो फिर उनको देखा नहीं गया। तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा? जब भी हम भी जो देखते हैं कोई जो है गलत काम कर रहा है, तो फिर हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं। जाके क्या करते हैं? उधर FIR दर्ज कराते हैं, बराबर। तो सदाशिव भी सोच रहे थे कि अभी मुझे भी FIR दर्ज कराना है। फिर कौन से पुलिस स्टेशन में गए? कृष्ण के पुलिस स्टेशन में गए। वो फिर बोल दिया, देखिए ऐसा ये सब चल रहा है करके। फिर बाद में भगवान ने बोला कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ, अभी समय नहीं आया, समय आने वाला है। तो उन्होंने बोला कि बस आपको ही जो इधर आना है, अगर आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा। बाद में भगवान भी बोले ये कलयुग है, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। हाँ ये कलयुग है, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं मेरे भाई को लेके जाऊँगा। कौन? बलराम जी। और इतना ही नहीं, आपको भी आना है। क्यों? कंप्लेंट आपने किया है। वो होता है ना कभी कभी, अगर मर्डर का कुछ हो गया, अगर कोई व्यक्ति जो है जाके कंप्लेंट करता है, सबसे पहला सस्पेक्ट वही रहता है। हाँ होता है क्या? नहीं होता है। सबसे पहला जो है शक उसी के ऊपर आता है। तो इसी प्रकार सदाशिव को बोला कि आपको भी आना है। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अभी गोलोक से 3 लोग आने के लिए तैयार हो गए, कृष्ण, उसके बाद बलराम और उसके बाद सदाशिव। तो कृष्ण क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु। फिर उसके बाद बलराम जी नित्यानंद प्रभु। फिर उसके बाद सदाशिव अद्वैताचार्य। तो कुछ दिन पहले जो अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव हो गया वो सदाशिव। फिर उसके बाद अभी किसका हो रहा है? नित्यानंद प्रभु का। फिर उसके बाद किसका होगा? चैतन्य महाप्रभु का। देखिए कलयुग का उद्धार करने के लिए एक नहीं 3 लोग आए, हैट्रिक मारा उन्होंने। हाँ बोले तो हमको जो है एक टेकू से नहीं चलेगा, हमको 3 टेकू लगा के उठाना पड़ता है, तब जाके कुछ होगा। वो बोले तो कितने हम लोग पतित हो गए। इसी से जो है समझ में आ जाता है। भगवान भी बोल रहे मैं अकेला नहीं, बस सबको लेके जाना है। इस प्रकार से जो है तीनों का जो है आविर्भाव हो गया। अद्वैताचार्य जी सबसे पहले आए, तो इसीलिए उनको कृष्ण जो है जब सदाशिव ने बताया था, उनको बोला कि सबसे पहले आपको जाना है एडवांस पार्टी। फिर उधर जाके जो है आपको मुझे प्रार्थना करना है। उन्होंने पूछा कि कैसे प्रार्थना करना है? बस और कुछ नहीं, हरि नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस हरि नाम लेते रहिए, क्योंकि ये कलयुग में जो है दूसरा कोई काम नहीं करता। कलयुग का युग धर्म ही हरि नाम संकीर्तन। तो उसका जो है आप काम चालू कीजिए, फिर मुझे प्रार्थना कीजिए, मैं आ जाऊँगा। बोला कि ठीक है। फिर जैसे अद्वैताचार्य जी आए बंगाल में, जो मैं परिस्थिति बता रहा था वो सब देख लिया उन्होंने, उनको रहा नहीं गया। फिर बाद में शास्त्र देखा, तो शास्त्र में बताया था कि अगर आप शालिग्राम जो विष्णु का जो स्वरूप है उसको जो है तुलसी और गंगा जल अर्पण करके आप पूरा भक्ति भाव से अगर उनका पूजा करके प्रार्थना करेंगे मन पूर्वक, तो फिर भगवान जो है जो सोए हुए हैं वो सोएंगे नहीं, इधर आ जाएंगे। फिर इसी प्रकार से उन्होंने किया, तो फिर भगवान को आना ही था। लेकिन जिस प्रकार द्वापर युग में भी कृष्ण आए, तो कृष्ण से पहले कौन आए? बलराम जी आए। तो इसी प्रकार से जो है महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु जो है उनका आविर्भाव हो गया इधर। तो नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है वो कहाँ हुआ? हाँ कहाँ हुआ? एक चक्र। कितने लोग गए एक चक्र? ठीक है, बहुत कम लोग गए हैं। तो ठीक है, उस जगह का नाम एक चक्र क्यों है? अब कभी गए तो किसी को पूछा नहीं अपने इसका नाम एक चक्र क्यों है? तो यह घटना जो है द्वापर की है। द्वापर में जो है कुरुवंश, उन्हीं के इसमें जो है 2 पार्टी थी, एक कौरव और एक पांडव। दोनों का जो है अच्छी दोस्ती थी नहीं जो भी है दोनों का जो है बिल्कुल जमता ही नहीं था, बचपन से ही चल रहा था वो। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव ही अलग है, उनका स्वभाव ही अलग है, तो फिर वो जमेगा ही नहीं। क्योंकि पांडव कौन है? भगवान के भक्त। और ये कौन है? ये सब असुर ही है। इस प्रकार दैव और असुर दोनों का जमता नहीं। इस प्रकार से वो
बचपन से जो उनका जो द्वेष था, जैसे वो बड़े हो गए, वो द्वेष भी जो है बढ़ता गया। होता है कभी कभी, हम लोग देखते हैं कुछ जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उसको अब थोड़ा पता लगाएंगे तो फिर वो 150 साल पुराना है। बोले तो इनका पंजोबा और उनका पंजोबा, उनके बीच में जो है फाइटिंग चल रहा था, और अभी भी 5वां पीढ़ी जो है उनका भी वो चल ही रहा है। ये सब होता ही रहता है इधर। इस प्रकार से जैसे बड़े हो गए तो द्वेष भी जो है बढ़ता गया। फिर बाद में इन्होंने जो है कुटिलता से इनको जो है वनवास जाने के लिए जो है बाध्य कर दिया, और एक कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, पांडवों को वनवास ये सब हो गया। उसके बाद वो वापस आ गए। फिर उसके बाद जो है कृष्ण उनको पूछते हैं कि ठीक है, अभी आपका क्या विचार है। उन्होंने बोला हमको तो युद्ध वुद्ध कुछ करना नहीं है, कम से कम जो है पूरा राज्य नहीं तो 5 गांव भी दिया तो भी बहुत हो गया मुझे। बाद में कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि युद्ध हो, क्योंकि कृष्ण का आविर्भाव का कारण क्या है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय। मुख्य उद्देश्य उनका था धर्म संस्थापन करना, क्योंकि उनके पुलिस स्टेशन में भी एक FIR आया था पृथ्वी माता का। हाँ, पृथ्वी माता का भी एक FIR रिपोर्ट आया था, उनको बताया था कि मैं आऊँगा, किसके लिए, धर्म संस्थापन। और धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान को 2 काम करना पड़ता है, एक परित्राणाय साधुनाम और दूसरा विनाशाय च दुष्कृतम। केवल परित्राणाय साधुनाम होता नहीं है जब तक दुष्टों का संहार नहीं होता। इसलिए भगवान सोच रहे थे कि मैं तो धर्म स्थापन के लिए आया हूँ और ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दुष्टों का संहार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो भाई, मैं ही एक बार जो है शांति दूत बन के चला जाता हूँ, नहीं तो फिर भविष्य में लोग बोलेंगे भगवान जो है इनको एक मौका देना चाहिए था। लोगों का चलता है ना, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है चलो भाई, मैं ही एक मौका दे देता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन क्या हो गया, कृष्ण को पहले ही मालूम था। वो गए थे क्या बन के, शांति दूत, लेकिन आ गए क्रांति दूत बन के। गए थे शांति दूत और आए क्रांति दूत। क्रांति बोले तो युद्ध, क्योंकि वो हुआ ही नहीं कुछ, क्योंकि भगवान की इच्छा ही वैसी थी, तो फिर वो कैसे होगा। फिर उसके बाद जो है युद्ध निश्चय हो गया। फिर बाद में जो है कृष्ण द्वारका में सोए थे, तभी जो है उनका यादवों का जो सेना है तो उसको मांगने के लिए 2 लोग आ गए उधर, एक दुर्योधन कौरवों की तरफ से और अर्जुन पांडवों की तरफ से। और जिस दिन वो आया सबसे पहले दुर्योधन आया। बाद में दुर्योधन को बताया गया कि कृष्ण सो रहे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको लग रहा था कि ये लोग आके मांगने से पहले मुझे मांगना पड़ेगा, इसलिए वो आके कृष्ण के बगल में बैठने का सोचा। और ये भक्त नहीं है तो इसलिए वो चरणों के पास थोड़ा ही बैठेगा। वो कहाँ बैठा, वो सर पे, क्योंकि ये सर पे चढ़ने वाले लोग हैं ना, ये लोग सर पे चढ़ने वाले लोग हैं, तो फिर सर के पास में वो बैठा। फिर उसके बाद अर्जुन आया, वो तो भक्त है। भक्त लोग क्या करते हैं हमेशा, कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल। हाँ, तो भगवान के जो चरण कमल है उधर बैठ गए। भगवान तो ऐसे सोए हुए थे। फिर बाद में जैसे वो उठे, जब व्यक्ति उठता है, उठ के बैठता है, तो फिर वो पीछे नहीं देखता, सर के पास क्या है वो नहीं देखता, तो किसको देखता है वो, तो पैरों के पास में जो है उसको देखता। वो लोग अर्जुन क्यों आया है। बाद में पीछे से आवाज आया, पहले मैं आया हूँ। तो पीछे से आवाज आया कि पहले मैं आया हूँ। मुड़ के देखा तो दुर्योधन, अरे क्या बात है आज, हाँ 2 पार्टी वाले इधर आ गए हैं, लगता है इलेक्शन चल रहा है। हाँ, वोट मांगने के लिए आए लगता है। फिर बाद में उन्होंने बोला अभी तो युद्ध होने वाला है, तो हमको जो है आपका मदद चाहिए। बाद में कृष्ण ने बोला देखो, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ, मेरे पास नारायणी सेना है, एक जो है नारायणी सेना और दूसरी जगह मैं हूँ, फिर आप जो है सिलेक्ट करो करके। अभी दुर्योधन को मालूम था कृष्ण के बिना जो है अर्जुन का चलेगा नहीं, फिर भी उधर वो ड्रामा कर रहा है। उन्होंने बोला पहले तो मैं ही आया था, उसके हिसाब से देखा जाए तो पहले किसको मांगना चाहिए, मुझे मांगना चाहिए, लेकिन ये छोटा है, हाँ इसलिए जो है पहला मौका मैं इनको ही दे देता हूँ। फिर बाद में अर्जुन, वो तो भक्त था, उन्होंने बोला बस आप ही चाहिए मुझे। लेकिन कृष्ण ने बोला कि मैं आऊँगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र जो है बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। उन्होंने बोला कि अर्जुन बोला कुछ ये नहीं है, आप ही हुकुम ही इक्का हो, हुकुम ही इक्का मेरे पास है, तो फिर जीत मेरा ही होने वाला है बस। जयस्तु पांडुपुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दन। हाँ, येषाम पक्षे जनार्दन, जनार्दन भगवान जो पक्ष में है विजय उनका ही होगा पूरा। उन्होंने बोला कि ठीक है।
फिर उन्होंने बोल दिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर बाद में जो युद्ध आरंभ हो गया, पहले जो 10 दिन थे उसमें जो है द्रोणाचार्य जी सेनापति थे, 11वें दिन से 15वें दिन तक जो है नहीं, पहले दिन 10 दिन भीष्म थे, बाद में 11 से 15 जो है वो द्रोणाचार्य जी थे, फिर 2 दिन जो है कर्ण था, फिर लास्ट दिन जो है शल्य था, और लास्ट दिन रात को जो है अश्वत्थामा था। इस प्रकार उनके सेनापति बदलते रहे, लेकिन इनका सेनापति एक ही था, धृष्टद्युम्न। लेकिन कुछ भी है, भीष्म जो है एक दिन इतना घमासान रूप से वो लड़ाई कर रहे थे, उनके सामने अर्जुन बहुत फीके पड़ रहे थे। कृष्ण देख रहे थे, कृष्ण को लग रहा था कि ये पूरा मन लगा के युद्ध नहीं कर रहा है, मन लगा के ये युद्ध नहीं कर रहा है। तो फिर जो है कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, और उस दिन जो है जानबूझ के भीष्म जो है एक दो बाण जो है कृष्ण के ऊपर ही चढ़ा दिया, तो उनसे जो है खून निकल रहा था। तो कृष्ण ने सोचा कि ये क्या चल रहा है, अर्जुन तुम तो इस कुरुक्षेत्र युद्ध का चैंपियन ऑफ द चैंपियन हो, और ऐसा बैटिंग कर रहे हो, तो हम कैसे जीतेंगे? हाँ, ये ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अर्जुन कुछ कर ही नहीं रहा था, उनको लगा कि ऐसा नहीं चलेगा, पर कृष्ण को भी लग रहा था। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने जो शपथ लिया था, क्या मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो भाड़ में जाए मेरा शपथ। फिर जो है रथ से उन्होंने कूदी मार दिया। अभी उनके पास कुछ था नहीं, बाद में उधर देखा एक रथ टूटा हुआ था, फिर बाद में उसका एक चक्कर पहिया जो इधर पड़ा हुआ था, तो उसको उन्होंने उठा लिया। फिर उठा के जो है भीष्म के तरफ जो है वो बढ़ने लगे। तो ऐसे वर्णन करते हैं कि भीष्म जो है वो सिंह के समान था, और कृष्ण जो है वो एक हाथी के समान जो उनके सामने जा रहा था। जैसे भीष्म ने देखा कि अभी कृष्ण जो है उनके ऊपर वार करने के लिए आ रहे, तो उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके हाथों से मरना जो है कितना सौभाग्य की बात है। फिर बाद में अर्जुन को समझ में आ गया कि ये सब गड़बड़ हो रहा है इधर। हाँ, क्योंकि कृष्ण को जो है मैं ड्राइवर करके लेके आया था, लेकिन अभी जो है ड्राइवर छोड़ के वो दूसरा ही काम कर रहा। हाँ, तो ये जो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जो है जाके कृष्ण का पैर पकड़ लिया, बस अभी जो है आप कुछ मत करना। फिर बाद में उधर जो है भीष्म भी शांत था, तब तक कृष्ण भी शांत हो गए। चलो, अर्जुन बोल रहा था कि बस अभी आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, अजय आप अभी देखना अभी मैं कैसे खेलने वाला हूँ। फिर बाद में जो है कृष्ण थोड़ा शांत हो गए, लेकिन अभी उठाया तो था, हाथ में क्या था? चक्र था। कितने चक्र थे? एक चक्र। तो एक चक्र जो इन्होंने फेंक दिया। फिर बाद में वो चक्र जाके कहाँ गिरा? वो जो एक चक्र था वो कहाँ गिरा? वो जहाँ गिरा वो जगह का नाम है एक चक्र। तो ये है एक चक्र का इतिहास। और वहाँ जो है आज के तिथि में किसका जन्म हो गया? नित्यानंद प्रभु का जन्म हो गया। तो वो स्थान में जो है एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था हदाई पंडित, या फिर उसको हदाई ओझा भी बोलते। और उनके विवाह हो गया। जब वो विवाह के योग्य हो गए थे, तभी पद्मावती करके एक सुशील जो स्त्री थी, उनके साथ उनका विवाह हो गया। लेकिन कई दिन बीत गए, लेकिन उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान थे। फिर बाद में कोई तो बोले कि आपके जो कुल दैव है, अपना एक चक्कर से 10 किलोमीटर दूरी पे जो है एक शिवजी का मंदिर है, उसका नाम है मयूरेश्वर। तो मयूरेश्वर में जाके जो है आप शिवजी से जो प्रार्थना कीजिए, तो उनकी कृपा से जो है आपको पुत्र प्रदान हो सकता है। तो फिर वो उधर गए। फिर बाद में जो है शिवजी के उन्होंने आराधना किया, दोनों पति पत्नी। फिर कालांतर में जो है पद्मावती वो गर्भवती हो गई। फिर बाद में आज का जो दिन है, हाँ, त्रयोदशी का दिन, माघ मास का शुक्ल पक्ष का, तो उस दिन जो है नित्यानंद प्रभु का क्या हो गया? उधर आविर्भाव हो गया। ऐसा कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का एक चक्र में आविर्भाव होने से पहले वो जो एक चक्र जगह है उसको राढ़ देश बोलते हैं। राढ़ देश। राढ़ देश का मतलब ये है कि जहाँ गंगा नहीं बहती है। ऐसा देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में या बांग्लादेश में भी जो है गंगा बहुत सारे जगह बहती है, लेकिन वैसा जगह है उधर जो है गंगा नहीं बहती, इसलिए उसको राढ़ देश ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए उधर क्या बोलते हैं, नदी भी नहीं है। फिर बाद में कुछ दिनों से जो है उधर अकाल पड़ा हुआ था, तो पीने के लिए पानी भी नहीं था। तो इसलिए लोग जो है बहुत ही दुखी थे। लेकिन जिस दिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हो गया, उनका नाम क्या है? नित्यानंद। तो चालू हो गया वृष्टि।
हाँ, सब लोग जो है आनंदित हो गए, क्योंकि नित्यानंद का आविर्भाव हो गया तो फिर जीवन में आनंद का भी आविर्भाव होना ज़रूरी है। इस प्रकार से जन्म से उन्होंने बता दिया, उनका जीवन जो है लोगों को आनंद बांटने के लिए ही है बस। फिर बाद में वो बचपन में इतने सुंदर थे, पूरा एक चक्कर के जो सब लोग जो है उनको दर्शन करने के लिए हर दिन आते थे। और जिस दिन उनका जन्म हो गया तो ऐसे कहते हैं कि उनका जो नाभि का ये काटते हैं ना, तो उसको जो है उनके एक दाई थी, उनका नाम था मालती, तो उन्होंने उसको काट के जो है जमीन में डाल दिया। फिर उधर से जो एक वृक्ष आ गया, आज भी जो एक चक्कर में जाएंगे तो वो वृक्ष है, उसका नाम है बकुल तला। और उधर जो एक बकुल का जो है वृक्ष आ गया उधर। और एक किसका नाभि का था? नित्यानंद प्रभु का था। और नित्यानंद प्रभु कौन है? वो बलराम है, और बलराम जो है वो अनंत शेष भी है। इसीलिए वो जो बकुल का वो जो पेड़ उधर से जो निकला, उसके जो शाखाएं हैं वो ऐसे लगते हैं कि सांप के फन है, बहुत ही विशेष प्रकार का वो ये है। और उधर जो है नित्यानंद प्रभु अपने दोस्तों के साथ जो है सखाओं के साथ अलग अलग प्रकार के खेल लीला वगैरह सब उधर वो करते थे उधर। फिर बाद में जैसे बड़े होने लगे तो फिर बाद में अपने सखाओं के साथ वही गांव में जो है अलग अलग प्रकार के जो है लीला करना आरंभ कर दिया उन्होंने। क्योंकि इसके पूर्व जो है वो त्रेता युग में कौन थे? त्रेता युग में जो है वो लक्ष्मण थे, और भगवान जो थे वो राम थे, और उनके फिर बाद में द्वापर में क्या थे? वो बलराम जी थे और भगवान कृष्ण थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग हो, उसमें जो है कृष्ण और बलराम वो दोनों जो है साथ में ही हैं। तो इसी प्रकार से कलयुग में भी जो है जब वो दोनों आ गए तो दोनों साथ में ही थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया नवद्वीप में, बराबर, लेकिन उनके एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम क्या था? विश्वरूप। लेकिन वो कौन थे? वो बलराम जी के ही अंश थे, वो बलराम जी के ही अंश थे, यानी कि नित्यानंद प्रभु के ही अंश थे वो। इस प्रकार से दोनों साथ में थे। तो इसी प्रकार से इधर जो नित्यानंद प्रभु थे, किनके पुत्र थे? हदाई पंडित और पद्मावती के। उनके और एक पुत्र था, उनका नाम था बंकिम राय। उनका जो पुत्र था उनका नाम था बंकिम राय। और ये बंकिम राय कौन है? ये और कोई नहीं, वो कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक उनके घर में नहीं रहा, कुछ दिनों तक ही वो था, फिर कुछ समय के बाद जो है वो गायब हो गया। किधर गया, क्या हो गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। फिर बाद में जो है घर वाले जो है बहुत चिंतित हो गए, यहाँ तक नित्यानंद प्रभु भी चिंतित हो गए। अगर घर में जो है मेरा भाई वो अचानक गायब हो गया तो फिर चिंता तो होगी ना लोगों का। इस प्रकार वो बहुत चिंतित थे। अभी एक चक्कर में आप देखेंगे तो उधर जो है एक नदी बहती है, उसको यमुना कहते हैं। वो जो है जैसे मैं मयूरेश्वर बोला ना, मयूरेश्वर 10 किलोमीटर दूरी से वो नदी आती है और वहाँ आती है। और उधर एक जगह है, उसका नाम है कदम्ब खांडी। कदम्ब का मतलब होता है मिट्टी, उधर मिट्टी बहुत है, तो उधर वो बैठे थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। और विरह से अपने जो भाई थे बंकिम राय, उनका विरह से जो है वो स्मरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ तो उधर से तैरते हुए आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको जो है नीम का लकड़ी मिल गया, और कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट उनको विग्रह ही मिल गया। तो विग्रह उन्होंने देखा तो फिर वो हूबहू जो है बंकिम राय जैसा ही था। फिर बाद में जो उनको बहुत समाधान हो गया, फिर उसी को जो उन्होंने प्रतिष्ठा कर दिया बंकिम राय का। फिर बाद में वो सोच रहे थे कि ये कौन है? ये तो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण अकेले नहीं रहते, कृष्ण किसके रहते थे? राधा रानी के साथ में। ऐसे वो सोच रहे थे। फिर उस दिन रात को जो है वो सो गए, उनके सपने में जो है राधा रानी आई। फिर बाद में उन्होंने बोला पास में जो एक गांव है उसका नाम है बद्दरपुर, तो आप उधर जाइए, मैं उधर हूँ और मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो आप जाके जो है कृपा करके मुझे मेरा जो कान्हा है उनके साथ में आप रखिए। फिर वो गई। फिर बाद में उधर राधा रानी मिले तो फिर राधा रानी को लेके आए और बंकिम राय के बगल में जो उनका स्थापना किया गया। क्योंकि वो बद्दरपुर में मिली थी इसलिए उनका नाम बद्दरपुर ठाकुरानी भी है। हाँ, उनको बद्दरपुर ठाकुरानी बोलते हैं। फिर बाद में जो है उनका ही वो सब सेवा कर रहे थे। लेकिन ऐसे भी कहते कि अंत में जब नित्यानंद प्रभु को अपना अवतार खत्म करना था तो तभी यही बंकिम राय का जो विग्रह था उसी के अंदर वो प्रवेश कर लिया एक दिन अचानक।
फिर बाद में क्या हो गया, क्योंकि अभी बंकिम राय वो जो विग्रह है अभी वो डबल रोल हो गया, उसमें 2 in 1 हो गया। पहले कौन थे वो? कृष्ण थे, इसलिए राधा रानी उधर बगल में बराबर, लेकिन अभी इनके साथ कौन है? बलराम जी भी है। तो इसीलिए बाद में जब नित्यानंद प्रभु का जो पुत्र था वीरचंद्र गोस्वामी, जब वो उधर आए तो उन्होंने उसके बगल में जो है जानवा का भी, उनके जो पत्नी है उनका भी विग्रह रख दिया उधर। इस प्रकार से बंकिम राय जो है अलग 2 in 1 डबल रोल वाला वो है विशेष। इस प्रकार का विग्रह और किधर नहीं मिलेगा आपको। इस प्रकार से जो है एक चक्र गांव का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ही है। फिर ऐसे ये बड़े होने लगे, 12 साल बीत गया। इन 12 सालों में जो है वो अलग अलग प्रकार के लीला करते थे। सब कुछ जो है कृष्ण लीला, राम लीला, रामायण, इसी से जो है सब चलता था उनका। और कभी कभी जो है कृष्ण जन्म का अपने सखाओं को लेके वो नाटक करते थे। बोले तो कोई कंस बनता था, कोई देवकी, कोई वसुदेव, कोई नारद मुनि आता था, वो सब लीला होता था। फिर उसके बाद जो है वसुदेव जो गोकुल में कृष्ण को लेके जाते हैं वो नाटक होता था। फिर उसके बाद जो है पूतना का वध, शकटासुर का वध, अगासुर का वध, बकासुर का वध, ये सब चलता था। और इसका जो है पूरा स्टोरी स्क्रीन पे डायरेक्टर कौन थे? वो नित्यानंद प्रभु थे। कितना उम्र था उनका? 12 साल। 12 साल यानी कि छठी का बच्चा है बराबर, छठी या 7वीं का बच्चा है। लेकिन छठी और 7वीं का बच्चे के पास इतना था, तो इसलिए गांव वालों को बहुत आश्चर्य लगता था। उनको पूछते थे ये सब तुमको कैसे मालूम? वो बोला कि मुझे कैसे मालूम, ये तो मेरा सब लीला है, ये सब मेरा ही लीला है, तो फिर कौन सी ये है? लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक दिन जो है बहुत ही एक विशेष प्रकार का लीला हो गया। तो एक दिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। फिर उस दिन जो है रामायण का जो युद्ध कांड है, युद्ध का, तो वो प्रसंग वो चल रहा था। फिर नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं लक्ष्मण हूँ, और दूसरे को बोल दिया कि तुमको इंद्रजित बनना है। फिर बाद में बाकी उसको बोल दिया कि तुम जो है हनुमान हो, तुम वैद्य सुषेण हो। सब अलग अलग लोगों को पात्र दे दिया उन्होंने। फिर बाद में अभी कहानी क्या है उनको बता दिया। अभी क्या है, इंद्रजित जो क्या करेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा किसके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर। फिर बाद में वो क्या हो जाएगा, वो मूर्छित हो जाएगा। उसके बाद क्या करना उनको सब बता दिया था। फिर बाद में जो है ड्रामा चालू हो गया, युद्ध चालू हो गया। तो फिर सब लोग जो है उसमें रममान थे। हाँ, सबको जो है बहुत मजा आ रहा था, युद्ध चल रहा है, ये है वो है। फिर बाद में जो है जो इंद्रजित का जो पात्र करने वाला जो बालक था, तो उनके हाथ में जो है कमल दिया था। अभी बांध तो नहीं दे सकते, तो उनको बोला था कि बस इसको जो है तुमको मेरे ऊपर फेंकना है, फिर भाई मूर्छित हो जाऊंगा। तो उन्होंने कर दिया। तो जैसे उनको लगा तो ये गिर गए, कौन? नित्यानंद प्रभु। फिर बाद में वो मूर्छित हो गए। फिर बाद में क्या हो गया, दूसरे जो कलाकार थे वो भूल गए। फिर बाद में कोई तो आके देखा कि अरे ये तो हिल नहीं रहा है, मूर्छित हो गया। तो सब टेंशन में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु जो है पूरा वो पात्र के अंदर चले गए। उनको लक्ष्मण का जो पूरा स्मरण आ रहा था, उनको वो पात्र के अंदर वो चले गए पूरा। और अभी ये लोग टेंशन में है। जब व्यक्ति टेंशन में आता है, कभी कभी अगर कोई ड्रामा किया है, वो व्यक्ति टेंशन में आ गए तो डायलॉग भूल जाता है वो, या फिर कभी कभी जो आगे क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आता। ऐसे हो गया उनका क्या करने का। फिर बाद में सब हड़बड़ाने लगे, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों हो गया करके। फिर उसके बाद जो है वो जो बालक था, फिर बाद में वो बैठा तो फिर उसको याद आया, अरे वो कुछ तो बोला था मुझे, कुछ करना है, कुछ करना है करके। बाद में बोला कि तू हनुमान है ना? हाँ, अभी तुमको जाना है कहाँ? हिमालय। हाँ, तुमको जाना है किधर? हिमालय में जाना है। फिर उधर जाके क्या लाना है? संजीवनी पर्वत। ये करो तुम। फिर वो गया, संजीवनी पर्वत वो लेके आया। फिर उनका डॉक्टर था सुषेण, उनको दे दिया। उन्होंने कुछ तो उसमें का घास फूस निकाला, फिर ला के जो है इनके मुंह के पास में उसको रख दिया। तुरंत जागृत अवस्था में आ गए। तो इस प्रकार से जो है लोगों को ऐसा लगता था कि ये ड्रामा कर रहे, लेकिन वो ड्रामा नहीं, हकीकत में उनका सब उस प्रकार का लीला ही चल रही थी। इस प्रकार जो है वो उधर बड़े होते गए, बड़े होते गए। फिर बाद में जो है वो 12 साल के हो गए थे। और अचानक जो है हृदय पंडित के घर में जो है एक बहुत बड़ा सन्यासी आ गया। ऐसा कहते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ है। तो लक्ष्मीपति तीर्थ जो है, जैसे हमारा जो संप्रदाय है, हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, तो हमारा मध्व संप्रदाय का कनेक्शन का आखिरी आचार्य जो है वो लक्ष्मीपति तीर्थ है। क्योंकि लक्ष्मीपति तीर्थ के जो शिष्य है वो माधवेंद्र पुरी, वो जो है कृष्ण प्रेम का
अध्याय चालू कर दिया उन्होंने। उसके पहले जो मध्व संप्रदाय में राधा रानी का प्रेम नहीं चलता उधर, वो बालकृष्ण का सेवा करते। माधवेंद्रपुरी जब आ गए तो तभी जो है राधा रानी का प्रेम का वो सब चालू हो गया उधर। उसके पहले जो है इस प्रकार का कुछ वो जो है वो बिल्कुल वो था ही नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मीपति तीर्थ मध्व संप्रदाय के हमारा कनेक्शन के आखिरी आचार्य है। उसके बाद हमारा गौड़ीय परंपरा माधवेंद्रपुरी से आरंभ होता है। ऐसे बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो है वो बीज है और ईश्वरपुरी उनके जो शिष्य है वो वृक्ष है और चैतन्य महाप्रभु उस वृक्ष के फल है। वो प्रेम का जो वृक्ष है उसका फल है। ठीक है, कुछ भी है तो फिर वो आए लक्ष्मीपति तीर्थ। अगर घर में जो है सन्यासी आए हैं तो फिर जो गृहस्थों का कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें, फिर उनसे जो है कृष्ण कथा सुने। फिर लक्ष्मीपति तीर्थ बोले कि ठीक है मैं कथा करूँगा। इतना रममान हो गए उसमें सुनने के लिए जो दिन रात जो है चल रहा था उनका। फिर इतना सब दे दिया कथा, ये सब संतुष्ट हो गए। तो उसके बाद जो है गृहस्थों का ये भी कर्तव्य होता है कि उनको दक्षिणा देना है। बिना दक्षिणा का जो है वो होता नहीं है, क्योंकि साधु तो कुछ कमाता नहीं है। फिर बाद में हदाई पंडित उनको पूछे कि बताइए महात्मा जी आपको दक्षिणा क्या चाहिए। तब तक जो है वो देख रहे थे किसको, नित्यानंद प्रभु को। उनको देख के जो है वो बस बहुत ही आकर्षित हो गए, क्योंकि लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वो बलराम जी के आराधक थे। लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वो बलराम जी के आराधक है। और ये बच्चा कौन है? बच्चा जो बलराम ही है। तो इसलिए उनके प्रति जो है आकर्षित होना उनके लिए स्वाभाविक है। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि अभी जो है मुझे पूरा भारत भ्रमण करना है। और वो सन्यासी थे तो उनको जो है कोई एक असिस्टेंट चाहिए था, एक सहायक। उन्होंने बोला ये मिलेगा तो अच्छा है। तो इसलिए उन्होंने मांग ही लिया, क्या आपका जो बच्चा है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सब जगह घूमने वाला हूँ तो मेरा सेवा के लिए वो लगेगा करके। अब ये जो हदाई पंडित थे ये कौन थे? पिछले इसमें वो दशरथी थे। फिर बाद में पद्मावती जो है वो सुमित्रा थी। और ये कौन? नित्यानंद प्रभु, वो लक्ष्मण थे। जिस प्रकार त्रेता युग में इसी प्रकार की घटना हुई थी, जब दशरथ महाराज के यहाँ जो है 4 पुत्रों का जन्म हो गया, तो तभी जो है उधर कौन आए थे? विश्वामित्र मुनि आए थे। विश्वामित्र मुनि आके जो है उनको यज्ञ संपन्न करना था और उसमें बाधक आने वाले जो ताड़का और अलग अलग मारीच सब लोग थे, उनको परास्त करने के लिए जो है उनको कोई चाहिए था। इसलिए दशरथ महाराज के पास आके उन्होंने क्या मांगा? मुझे जो है आपका पुत्र जो है राम चाहिए करके। दशरथ महाराज का जो है पुत्र के प्रति जो है बहुत ही व्यामोह था। उन्होंने बोला कि वो क्यों चाहिए, मैं ही आता हूँ खुद, मैं ही जो है संरक्षण करूँगा। वो लेकिन वो नहीं माने। वो बोले क्या यही चाहिए हमको, क्योंकि वो तब तक वो समझ गए थे कि राम कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके उनको मालूम था। इसलिए भगवान ही उनको चाहिए था। लेकिन जैसे दशरथ ने ये सुना तो फिर उनका बस हार्ट अटैक होना बाकी था। तो वही प्रसंग सेम इधर हो गया कलयुग में। हाँ, वही जो है साधु आ गया। साधु आके मांग रहा है, क्या मांग रहा है? आपका बच्चा चाहिए। फिर बाद में उनको लगा कि अगर ये इसका इच्छा जो है साधु का अगर हम लोगों ने पूर्ति नहीं किया तो फिर वो शाप दे देगा, और वो शाप का प्रभाव से जो है मेरे पुत्र को क्या होगा, ऐसा सोच के उन्होंने मान लिया उसको। पद्मावती को जो है रहा ही नहीं गया। फिर बाद में जो है उनको बोल दिया कि ठीक है अभी अगले दिन सुबह जो है मैं जाने वाला हूँ, आपका पुत्र को जो है तैयार कर दीजिए करके। और उस दिन जो है हदाई पंडित माला कर रहे थे। अचानक माला करते करते जो है एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर उन्होंने माला रख दिया। उसके बाद वो भूल ही गए कि माला कहाँ रखा है, क्योंकि इतना टेंशन में थे वो। फिर बाद में उधर वो खड़े थे। फिर बाद में ये नित्यानंद प्रभु को लेके जो है वो जा रहा था। सामान्यतः देखा जाए बच्चे भी जो है वो माँ बाप से जो है बहुत आसक्त रहते हैं, लेकिन इधर पता नहीं नित्यानंद प्रभु जो है इतने प्रेम करने वाले जो माता पिता थे उनको छोड़ के उनके साथ वो चले गए, क्योंकि आगे जो है उनको अपना अवधूत प्रकार का जो है जीवन यापन करना था। जो अवधूत रहता है वो घर पे नहीं रह सकता, इसीलिए जो है वो निकलने के लिए तैयार हो गए। और हदाई पंडित और पद्मावती देख रहे थे बच्चा जो है जा रहा है, तो फिर बस क्या करने का, बस अभी मूर्छित होने की अवस्था उतना ही बाकी था उनका। फिर गांव के बाहर आए कौन? लक्ष्मीपति तीर्थ और नित्यानंद। बाद में लक्ष्मीपति तीर्थ को लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही जाति हो गया लगता, क्योंकि माँ बाप से जो है बच्चे को छीन के ये लेके जाना ये अच्छा नहीं है। फिर वो वापस आए
हदाई पंडित के पास। फिर उनका झोली था, झोली के अंदर से जो एक विग्रह निकाला कृष्ण का, वो विग्रह का नाम था मुरलीधर, और वो मुरलीधर विग्रह जो है उनको दिया, किनको, हदाई पंडित को। अब जब भी ये विग्रह को देखेंगे तो इसका चेहरा देखेंगे तो उसमें आपका बच्चा दिखेगा। फिर वह थोड़ा शांत हो गया। आज भी जो मुरलीधर विग्रह जो है बंकिम राय का जो मंदिर है उसके अल्टर में ही है वो मुरलीधर का। हाँ, वो नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है वो। इस प्रकार से वो जो मंदिर है बहुत ही विशेष है, उधर ऑल इन वन है वो। हाँ, इस प्रकार से फिर बाद में इनको लेके गए, तभी उनका जो है उम्र 12 साल था। 20 साल तक उन्होंने भारत भ्रमण किया, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, बाद में द्वारका से लेके अरुणाचल प्रदेश, सब जगह 20 साल में अलग अलग जगह में जो है सब जगह गए वो। लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ वो घूम रहे थे। फिर बाद में जो है जब पंढरपुर में आए तो पंढरपुर बस इधर ही महाराष्ट्र में ही है, तो उधर जो है उनका दीक्षा हो गया। लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको जो है दीक्षा दे दिया। फिर उसके बाद लक्ष्मीपति तीर्थ को छोड़ के वो घूम रहे थे। ऐसे घूमते घूमते अंत में जो है वृंदावन में आए वो। वृंदावन में जो है जगह है उसका नाम है श्रृंगार वट, जहाँ कृष्ण ने रानी का श्रृंगार किया था। तो उधर वो बैठे थे और केवल इंतजार कर रहे थे किसका, चैतन्य महाप्रभु कभी अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करेंगे। अभी देखिए ये जो नित्यानंद प्रभु ये गुरु है, ये जो है, क्योंकि ये लोग आए किसके लिए है, 3 लोग आए थे, मैंने पहले ही बताया था, कृष्ण, बलराम और सदाशिव। तो ये लोग जो है जैसे अद्वैत आचार्य भी थे, नाम में ही वो आचार्य थे, तो लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में वो सिखा सकते थे, उन्होंने नहीं सिखाया। और बलराम जी जो क्या बन के आए, नित्यानंद प्रभु, और वो कौन है, वो आदि गुरु है, तो वो भी किसी को सिखा सकते थे, उन्होंने भी सिखाना चालू नहीं किया, अभी तक ट्यूशन क्लास चालू नहीं किया उन्होंने। तो दोनों किसका इंतजार कर रहे थे, साक्षात भगवान। वो आए, वो जो है आके रिबन कटिंग करे, उसके बाद हम अपना काम चालू करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से कभी कभी हमको लगता है कि अरे मेरे पास जो योग्यता बहुत है, मैं खुद चालू कर दूंगा प्रचार, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि तार शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक कृष्ण की शक्ति नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, न प्रचार कर सकते, न किसी के हृदय परिवर्तन कर सकते। ये सब कृष्ण शक्ति और कृष्ण भक्ति की महिमा है। ये दोनों जो है बड़े बड़े लोग, एक सदाशिव साधारण नहीं है और दूसरे बलराम, इंतजार कर रहे किसका, अपने मास्टर का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस दिन उनको समझ में आ गया कि क्या, चैतन्य महाप्रभु पहले जो है श्रीवास आंगन में बंद कमरे में उनका सब चल रहा था, लेकिन अभी इंडोर से आउटडोर मैच चालू हो गया उनका, तो बाहर आ गए, बाहर आके संकीर्तन सब चालू कर दिया। तो फिर जो है खुश हो गए वो। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अभी इधर बैठ के कुछ मतलब नहीं, अभी हमको मैदान में उतरना है। फिर वो उधर आ गए। और जिस दिन वो उधर आए तो डायरेक्ट उनके सामने नहीं आए, उधर नंदन आचार्य जी का घर है तो उसमें वो बैठे हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जीपीएस भी बहुत स्ट्रांग है, उनको समझ में आ गया कि कौन आए इधर, नित्यानंद प्रभु। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला, देखो नित्यानंद प्रभु आए तो जाके जो है उनको लेके आ जाओ करके। फिर बाद में इन्होंने पूरा नवदीप छानबीन किया, लेकिन वो कहाँ है समझ में ही नहीं आया उनको। और हरिदास ठाकुर कौन है, साधारण है, नामाचार्य है, उनको जो है नित्यानंद प्रभु नहीं दिखे। फिर बाद में जो है चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि नित्यानंद प्रभु जो है कुछ तो खेल खेल रहे हैं, अभी मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपना जीपीएस स्ट्रॉन्ग किया तो उनको समझ में आ गया कहाँ है, नंदन आचार्य के घर में। सीधा बोल दिया ये जो है उसका लाइव लोकेशन है, हाँ नित्यानंद प्रभु का लाइव लोकेशन, उधर जाइए और उनको जो है लेके आ जाइए। उधर वो गए तो नित्यानंद प्रभु को बता दिया। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ठीक है मैं इधर हूँ, लेकिन उनको बोलिए कि आप इधर ही आ जाए, इधर ही हम लोग मिलते हैं। फिर महाप्रभु को भी रहा नहीं गया, क्यों, क्योंकि उनका नित्य भाई है वो। जैसे हम, मेरा भी अगर भाई है, अगर वो 10 साल जो है बाहर था अमेरिका में और आज आ रहा है तो फिर मैं क्या चादर ओढ़ के सोने वाला हूँ, नहीं, मैं आके जो उसका स्वागत करूँगा। इस प्रकार से जो है वो दौड़े चले आए, फिर दोनों ने आलिंगन किया, फिर रो रहे थे। और वो जो दृश्य जो है देख के सब लोग भाव विभोर हो गए। इतना जो है बहुत ही मधुर दोनों के बीच में जो है आदान प्रदान सब चल रहा था। इसके बाद जो है संकीर्तन आंदोलन सब चालू हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो है वो उद्धार करना सब आरंभ हो गया।
कभी कभी हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जिस लोगों के ऊपर वो कृपा नहीं करते थे, उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु कृपा करते थे। इसीलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु इज फॉर क्लास, चैतन्य महाप्रभु इज फॉर क्लास एंड नित्यानंद प्रभु इज फॉर मास। हाँ, नित्यानंद प्रभु इज फॉर मास। चैतन्य महाप्रभु किसको उद्धार किया? सब बड़े बड़े लोगों को, सब बड़े जो है केशव काश्मीरी, प्रकाशानंद सरस्वती, फिर बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य, सब बड़े बड़े लोगों को उन्होंने किया, केवल क्लास वाले। लेकिन बाजी बहुत सारे जो पतित है उनका उद्धार किसने किया? जैसे जगह मजा है ये सब, वो नित्यानंद प्रभु ने किया। और ये तो छोड़िए, कभी कभी जो है दारू के दुकान में भी जाते थे वो, हरिदास ठाकुर को लेके जाते थे। फिर कभी कभी जो है लोग उनको गाली देते थे, कुछ भी करते थे। फिर बाद में हरिदास ठाकुर आके चैतन्य महाप्रभु के सामने वो जो है कंप्लेंट करते थे, ये क्या है, ये व्यक्ति जो है पूरा पागल है ये, हाँ ये पागल है, वो जाके किधर किसको क्या प्रचार करता है, कुछ वो मतलब नहीं है। बाद में महाप्रभु ने बोला अभी क्या करें, आप भी एक हरिनाम करने वाले पागल है और ये दूसरा और पागल है, अभी दो पागल मिल बैठेंगे तो, दो दीवाने मिल बैठेंगे तो होगा क्या फिर? हाँ, तो लोगों का जो है पूरा उद्धार ही होने वाला है। इस प्रकार से उनको बोला। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ लोगों के ऊपर कृपा नहीं किया, जैसे कि जगाई मदाई थे। जब जगाई मदाई का प्रकरण चल रहा था तो तभी उनका उद्धार करने का जो है चैतन्य महाप्रभु का कोई इच्छा नहीं थी। उनका एक ही विचार था, क्या दोनों को बस खत्म कर दो, उनको सर कलम कर दो उनका। तो चक्र को उन्होंने आवाहन किया। तब नित्यानंद प्रभु ने बोला ये लीला जो है आपने इसके पहले बहुत बार किया है, वो सेम ड्रामा करने के लिए हम लोग नहीं आए इधर। मारना ही है तो फिर वो तो आसान तरीका है, लेकिन लोगों का जो है मारना है तो फिर उनका शरीर नहीं, उनके हृदय के अंदर के अभद्र को मार रहे हो आप। ये बहुत असली तरीके से मारने का है। इस प्रकार से जो जगाई मदाई के ऊपर जो चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करना चाहते थे, उनके ऊपर भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर दिया। यानी कि जो भी पतित है, अधम है, पापी है, उस जैसे लोगों का जो है केवल एक ही आसरा है, और वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। दूसरा व्यक्ति, जब चैतन्य महाप्रभु जो है दक्षिण भारत की यात्रा में जाने वाले थे, क्योंकि उनको अपना भाई को ढूंढ निकाला था, उनका भाई विश्वरूप चला गया था। बाद में उनको ऐसा खबर हुआ था कि वो भी सन्यास हो गया, वो शंकरारण्य करके, वो कहाँ है क्या है वो उनको ढूंढना था। लेकिन अभी डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ तो फिर कोई उनको अनुमति नहीं देंगे। इसलिए वो एक बहाना करके उन्होंने बोला कि सन्यासी है, सन्यासी का कर्तव्य है कि सब जगह घूमना है, इसलिए मेरा इच्छा है दक्षिण भारत की यात्रा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन महाप्रभु बोले कि मेरे साथ कोई नहीं आने का। हाँ, मेरे साथ कोई नहीं आने का, क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि इसके पहले भी जगन्नाथपुरी जा रहे थे तभी जो है नित्यानंद प्रभु ने उनका दंडा ही तोड़ दिया, संन्यास दंडा। इसलिए नित्यानंद प्रभु कभी क्या करते उनको मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे कोई नहीं चाहिए। फिर बाद में नित्यानंद प्रभु आके उनको बोले कि ठीक है कोई नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी आपको जो अकेले रहेंगे तो आपको तकलीफ होगा। उन्होंने बोला कि कैसे तकलीफ होगा? देखिए आप सन्यासी है तो सन्यासी कम से कम जो है उसके पास दो वस्तु होना चाहिए, एक है सन्यास दंड और दूसरा कमंडलू। अभी जो है आपके दोनों हाथ जो है, एक हाथ में क्या है सन्यास दंडा और दूसरे में क्या है कमंडलू है, लेकिन कभी कभी जो है आपके ऊपर की पागलपन का सवार है, फिर आप पागल होके जो है पूरा नृत्य करते रहते भाव विभोर होके कृष्ण प्रेम में, फिर तभी जो है आपका दंडा कहाँ गया कमंडलू कहाँ गया वो समझ में नहीं आएगा, तो नया कहाँ से खरीदेंगे आप। तो इसीलिए कम से कम जब आप भाव विभोर होते हैं तो तभी आपका वस्तु संभालने के लिए तो कोई चाहिए। अभी चैतन्य महाप्रभु ना नहीं बोल सकते थे। उन्होंने बोला ठीक है ऐसा कोई व्यक्ति को भेजो जो ज़्यादा सीनियर नहीं है, जो ज़्यादा सीनियर नहीं उनको भेजो करके। फिर बाद में कालकृष्ण दास को ये किया, और कालकृष्ण दास जो है वो चैतन्य महाप्रभु के संग में ही थे वो। फिर बाद में दक्षिण भारत की यात्रा उनका चालू हो गया, जगन्नाथपुरी से अलग अलग जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु करके, फिर अंत में जो है भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तक कुछ समस्या नहीं हुआ उनका। कन्याकुमारी के बाद जब वो केरला में एंट्री मारे तभी जो है कालकृष्ण दास के जीवन में कन्या और कुमारी दोनों आ गए, तो भट्टाहरी के, तो वो लोग जो उसको फंसा लिया। फिर उसको चैतन्य महाप्रभु का सेवा के लिए उसको भेजा था, तो चैतन्य महाप्रभु को उसको सेवा करके उसको बचाना पड़ा,
लेकिन तभी कुछ नहीं बोले वो। ऐसे ही जो है केरला से जगन्नाथपुरी तक आ गए। जैसे जगन्नाथपुरी में आए, अपने गोविंद को बोल दिया, सर्वेंट को, आज से मैं इसका चेहरा देखना नहीं चाहता। उनको तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु बार बार आके जो है निवेदन कर रहे थे, नहीं होता है, हाँ गड़बड़, माफ़ करो माफ़ करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो है अपना एक उच्च स्टैंडर्ड रखना था, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा। फिर नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया कि इसको इधर रख के मतलब नहीं है। लेकिन इसके पास बहुत बड़ा संपत्ति था, कालकृष्ण दास के पास। क्या? जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से निकले और जब पुरी आए, उसके बीच में जो कुछ हो गया वो केवल एक व्यक्ति को ही मालूम था। वो कौन था? कालकृष्ण दास। उसको बोला कि तुम जाओ कहाँ, नवदीप, और उधर जो है कथा का आयोजन चालू कर दो, हर दिन कथा बोलकर। बोले तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बहिष्कार किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसको सेवा दिया। सेवा दे के जो उसको नवद्वीप भेज दिया। उन्होंने जो है सब उधर कथा जो सुनाया, तो उसमें जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बैठे थे। इसकी वजह से जो हमको चैतन्य चरितामृत मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही कृपालु है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के कृपा के सामने जो है बस उनका कुछ नहीं है। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु जिसको रिजेक्ट करते हैं, उनको भी ये एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर कितना होगा इनका, है क्या नहीं? अभी जो है भारत में बहुत प्रचलित खेल है, कौन सा? क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है अगर होम पिच में हो रहा है तो अच्छा है, अगर दूसरे कंट्री में है तो फिर बहुत मुश्किल है। बराबर, हम लोग जीवात्मा है, हमारा जीवन भी जो है क्रिकेट जैसा ही है। लेकिन हमारा होम पिच जो है गोलोक है, लेकिन हम अभी भूलोक में हैं, यानी कि हमारा होम पिच नहीं है। हाँ, इसलिए जो हमारा जीतना जो है बहुत मुश्किल है। अभी जो जीवात्मा है वो बैटिंग कर रहा है, और बॉलर कौन है? माया देवी। बॉलर कौन है? माया देवी। और हम कौन है? बैटिंग कर रहे हैं, करने का कोशिश कर रहे हैं। और वो बहुत ही एक्सपर्ट बॉलर है। कौन? माया देवी। गेंद फेंक दिया उन्होंने, पूरा 3 का 3 स्टंप जो है पूरा उड़ गए, हमारे बेल्स भी उड़ गया। फिर वो चिल्ला रही है कि आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। लेकिन आउट हो गया क्या नहीं हो गया, वो कौन निर्णय करेगा? अंपायर। और कितने अंपायर रहते हैं? एक रहते क्या 2 रहते हैं? 2 रहते हैं अंपायर। मैदान में कितने रहते हैं? 2 ही रहते हैं, एक मेन अंपायर और एक लेग अंपायर। तो माया देवी देख रहे, ये देखो आउट हो गया, तीनों स्टंप उधर गिरा हुआ है। तो मेन अंपायर लेग अंपायर को देख रहा है, और लेग अंपायर क्या कर रहा है? मेन अंपायर को देख रहा है। अभी अगर क्रिकेट आप जानते हैं, अगर कोई आउट हो गया तो फिर अंपायर क्या करता है? हाथ ऊपर करके ऐसा करता है। बराबर। फिर माया देवी देख रही है, ये दोनों जो है आउट हो गए हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे, दोनों हाथ ऐसे कर रहे हैं। अभी अभिषेक किया आपने देखा ना, तो दोनों कैसे खड़े हैं? गौर और निताई। तो हर दिन जो है माया देवी जो हमको आउट करा रही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, आउट नहीं, ये तो सिक्सर मारा है। हाँ, आउट कहाँ हुआ है? तो सिक्सर मारा, ये कृपा है। हाँ, यमो न दयाल दाता। तो इतना दयालु और इतना जो है व्यक्ति और कोई नहीं मिलेगा। और उस व्यक्ति का आज क्या है? बर्थडे है। तो सही जगह में हम लोग आए हैं। बस कितना कृपा बटोरना है, कितना जो करना है बस ले लीजिए। और वो आज जो है बहुत खुश है, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे है तो फिर हैप्पी हमको वो दे देंगे। इस प्रकार से जो हमको प्रार्थना, उनकी कृपा की अभिलाषा हमको करना ही है। हरे कृष्णा। नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की, नित्यानंद त्रयोदशी की। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। हम श्री चैतन्य प्रभु का धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और कल सुबह 11 बजे श्रीमान चैतन्य प्रभु का भी यहाँ पे प्रवचन है, आप आइए। उद्या 11 वाजता प्रभूजींचंच प्रवचन असणार आहे, तुम्ही सर्वांनी त्याच्यामध्ये भाग घ्या। आज सर्वांसाठी प्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। और 8 तारीख को यहाँ पे ब्रह्मोत्सव होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेके। तो वहाँ पे
जो भोग है 108 भोग राधा गोकुल बिहारी को दिखाने वाले हैं, इसलिए आप सब भोग बना के जो जय राधा माता जी है आप उनसे संपर्क कीजिए और उसमें आप भाग लीजिए। हरे कृष्णा। सॉरी, हरे कृष्णा। आज जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो बहुत बड़ा लिस्ट है, नाम नहीं बता सकते, इसलिए उनको 3 बार हरि बोल के धन्यवाद देते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कीर्तन का गौर आरती। नदिया गुद्रु में नित्या नंद महाजा। जय श्री श्री राधा गोकुल बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, नित्यानंद महाप्रभु की। नदिया गुद्रु में नित्या नंद महाजा। नदिया गुद्रु में नित्यानंद महाजा। कटिया छे नाम हट जीवेर कार्या। कटिया छे नाम हट जीवेर कार्या। कटिया छे नाम हट जीवेर कार्या। नदिया गुद्रु में नित्यानंद महाजा। जन है बोलो कृष्णा भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। नदिया गुद्रु में नित्यानंद महाजान।
अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम अपराध अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम अपराध कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता ओ कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान बोलो नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान बोलो 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 नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान कृष्ण संसार करी छड़ी अनाचार ओ कृष्ण संसार करी छड़ी अनाचार कृष्ण संसार करी जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम ओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार दया कृष्ण नाम नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान बोलो 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 नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान ओ नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान ओ कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण ओ कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा बोलो ओ बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान नदिया गद्रु बोलो बोलो नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान श्रद्धावान जन है बोलो बोलो श्रद्धावान जन है बोल श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है बोलो नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान नदिया गद्रु में नित्यानंद
नदी आगो द्रुमे नित्यानंद महाजान नदी आगो द्रुमे नित्यानंद जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम बोलो बोलो जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय गौरनिताय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। आज पालघर मंदिर के जो वरिष्ठ माता जी श्रीमती गुणमाला माता जी आज उनका जन्मदिन है, तो सब भक्त उनको हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनका आशीर्वाद दे देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुणमाला माता जी की जय। अभी सब भक्त खड़े होंगे, डांसिंग कीर्तन होगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम दोयाल निताय दोयाल निताय दोयाल निताय दोयाल निताय जय राधा गोकुल बिहारी राधा गोकुल बिहारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की